गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैपिड लर्निंग वेयर रैपिड। हम आपको अपने पिछले वीडियो में बताए थे फ्रैक्शन के बारे में और स्क्वायर के बारे में। आज आपको हम बताएंगे स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और स्क्वायर रूट, स्क्वायर, ये सारी चीज़ों से क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत सारे पुटअप किए जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन में ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट से क्वेश्चन ना आए। इसके लिए हमें स्क्वायर निकालना और स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही ज़रूरी है जानना, कैसे हम इसको निकालेंगे। स्क्वायर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको किस प्रकार से शॉर्टकट में आप जल्दी से जल्दी स्क्वायर को फाइंड कर सकते हैं। सेम उसी तरह से मैं बताऊंगी आज आपको स्क्वायर रूट के बारे में कि आप स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें तो 1 से 30 तक, अगर ज़्यादा नहीं याद है फिर भी 1 से 30 तक हमें स्क्वायर याद होने चाहिए। क्योंकि वो कहा गया है ना कि ABCD अगर हमें पता हो तभी हम कैट, बैट, रैट का स्पेलिंग लिख सकते हैं। तो वही बात है कि अगर हमको स्क्वायर पता है तभी हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं किसी का। यानी कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ तो पता होना चाहिए कि 1 से 30 तक नियरली हमें याद होना चाहिए स्क्वायर, तब हम इससे स्क्वायर रूट जल्दी से जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसमें बताएंगे, पहले आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं कैसे आप एक गेस कर सकते हैं कि कौन सा स्क्वायर रूट हो सकता है, होगा नहीं हो सकता है। देखिए, जिस क्वेश्चन के लास्ट में, यानी जिस क्वेश्चन के लास्ट डिजिट में 1 आए, 4 आए, 6 आए और 9 आए, वो पहली बात वो चीज़ें क्या होंगी, परफेक्ट स्क्वायर होंगी। और हम रूट उसी का निकाल पाएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर हो। उसका भी निकाल लेते हैं जो अनपरफेक्ट हो, जो परफेक्ट नहीं होता है उसका भी निकालते हैं, बट जो ट्रिकली हम निकालेंगे वो पहले हम बताएंगे आपको परफेक्ट स्क्वायर का निकालने के लिए। क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन बच्चों को परेशान करें। क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं जिसके आंसर जल्दी से जल्दी आ जाए, बट उसमें कितना आपका IQ तेज है ये देखने के लिए कोई भी एग्जामिनेशन लिया जाता है। किसी भी एग्जामिनेशन को IQ को चेक करने के लिए ही लेते हैं लोग। इसीलिए क्वेश्चन ऐसे रखते हैं जिसके इजली वे में तो आंसर आ जाए, बट माइंड का जरूर यूज हो उसमें। इसलिए आपको परफेक्ट स्क्वायर के ही क्वेश्चन मिलेंगे मैक्सिमम आपको। बहुत रेयर केस में कभी ऐसा होता है कि इम्परफेक्ट स्क्वायर के क्वेश्चन मिलते हैं। अब जैसे हम बताते हैं, आपको बता रहे थे क्या कि क्वेश्चन के लास्ट डिजिट में 1, 4, 5 एंड 6 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। अगर 1 हो, अगर क्वेश्चन के लास्ट में 1 हो तो उसका जो स्क्वायर रूट आएगा या तो उसका लास्ट नंबर 1 आएगा या तो 9 आएगा। अगर 4 होता है तो स्क्वायर रूट का लास्ट नंबर या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अगर 5 आता है तो 5 का तो एक ही होगा, 5 ही होगा लास्ट नंबर। अगर लास्ट नंबर क्वेश्चन का 6 होता है तो आंसर का लास्ट नंबर 4 और 6 होगा। और 9 अगर होता है तो 3 और 7 का पॉसिबिलिटी बनता है। अब आपको मैंने एक नोट दे रखा है जो कि मैंने स्क्रीन पे दिखाया है कि 2, 3, 7, 8 हो तो वो क्या होगा। ऐसा अगर क्वेश्चन के लास्ट डिजिट में हो, यानी यूनिट डिजिट जो होगा क्वेश्चन का, वो अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। ऐसे आप तुरंत समझ जाओगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बस इतना याद रखो कि 2, 3, 7, 8 अगर लास्ट में है तो तुरंत देख के समझ जाना ये नॉट इम्प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर है। अब आपको हम बताते हैं कैसे आप परफेक्ट स्क्वायर निकालते हो। एक एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे अगर आपको दिया हो कि रूट 7921 ये दिया हो, अब इस क्वेश्चन के लास्ट में देखो 1 है, डैट मीन्स इसके 2 केस बनेंगे, या तो 9 होगा या तो 1 होगा, यानी 2 परफेक्ट स्क्वायर, ये तो पता है। अब क्यों है परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसके लास्ट में 1 आया है। अब जब 1 आया है तो 1 आएगा तो आंसर में
दो की पॉसिबिलिटी बनती है, एक तो 1 की और एक 9 की। यानी अब जो आंसर आप निकालोगे या तो लास्ट डिजिट 1 होगा या तो लास्ट डिजिट 9 होगा। तो इसके लिए अभी तो मुझे पता नहीं कि क्या है, इसलिए मैं दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलती हूँ, फर्स्ट 1 और सेकंड 9। अब क्या करोगे, अब ये करना है मुझे कि जो डिजिट मेरी दी हुई है रूट फाइंड करने के लिए, उसको जो लास्ट से हम डबल पेयर बनाएंगे। यानी जैसे मैंने दिखाया स्क्रीन पे कि 7 9 2 1 में 2 1 का एक पेयर बन गया और 7 9 का एक पेयर बन गया। अब देखो, अब क्या करना है, जो 7 9 है यानी 79 है तुम्हारा। अब 79 देखो किसके किसके बीच में, किसके स्क्वायर के बीच में ये आता है। तो हम जानते हैं कि 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। इसके लिए क्या करना होगा, यानी 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, इसी दोनों के बीच में तुम्हारा 79 आएगा। अब 79 के लिए अब हम देखेंगे कि जो 79 है वो किसके किसके बीच में है। तो 82 और 92 के स्क्वायर के बीच में है। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो ऊपर वाला होगा यानी जिसका स्क्वायर छोटा वाला होगा उसको पहले लिखेंगे। जैसे कि 8 ऊपर है तो पहले हम 8 लिख लिए। अब बात आती है 1 और 9 में से क्या होगा, जो हमने पहले लिख रखा है। तो 1 और 9 में से हम वो डिसाइड करेंगे जो कि 79 के नज़दीक हो। तो 79 के नज़दीक क्या है, 81 है। 81 है, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। यानी कि इसका हमारा जो 7 9 2 1 किसका किसका अंडर रूट है, 89 का। यानी 7 9 2 1 अंडर रूट है आपका 89 का। इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर एक एग्जांपल और देख लीजिए आप। जैसे एग्जांपल हमने लिया अंडर रूट 50541। इसमें भी मैंने वही काम किया कि दो पेयर बनाया। एक पेयर आपका हो गया 41 का और एक हो गया 50 का। और 41 है लास्ट में, तो लास्ट में 1 है, यानी कि क्वेश्चन का जो लास्ट डिजिट है वो 1 है। ठीक, अब 1 है तो 1 में फिर दो केस हमको मिलता है, एक केस 1 और या तो 9, दो चीज़ मिलेगा। या तो 70, अब देखिए 50 जो मेरा है वो 7 के स्क्वायर के और 8 के स्क्वायर के बीच में होगा। अब फिर हम ऊपर वाला ही लेंगे, ऊपर वाला लेंगे तो यानी 7 के स्क्वायर का जो है 7 को लेंगे, 7 को लेंगे। अब या तो 71 होगा या तो 79 होगा, दो केस हमको फिर मिलेगा। अब ये दो लड़ाई करेंगे कि हमको हम रहेंगे, लेकिन क्लियर तो हमें ही करना है ना कि 71 होगा या फिर 79 होगा। तो 50 किसके नज़दीक है, 50 आपका नज़दीक है 49 के। ठीक, यानी ऊपर वाले के यानी 1 के। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, योर आंसर विल बी 71। यानी 5041 का आंसर क्या हो जाएगा, 71। एक आपका अपवाद होता है, यानी हर जगह कुछ ना कुछ तो अपवाद होते ही हैं, हर केस हर चीज़ पे फॉलो नहीं करता है। तो जो अपवाद होता है उन्हें हमें याद कर लेना चाहिए कि इसका आंसर यही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी अपवाद भी दे देता है जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ और उसका गलत आंसर आप लिख दो। इसलिए हम उस केस को याद करके जाएंगे कि इस केस के लिए हमको पर्टिकुलर यही लिख के आना है, कहीं उस पर कोई भी ट्रिक नहीं लगता है। अपवाद में कोई भी ट्रिक आपको अप्लाई नहीं हो पाता है। अब देखिए, जैसे अपवाद में मैंने एक लिया है अंडर रूट 1296। 1296 में आपको जो मैंने अभी ट्रिक बताया है वो ट्रिक इसमें फॉलो अप नहीं होगा, उसका आप डायरेक्ट आंसर याद कर लोगे कि 36 होगा। इसको हमेशा याद रखना कि अंडर रूट 1296 का जो रूट निकलेगा वो आपका 36 होगा। अब एग्जाम्पल हम फिर लिए, एग्जाम्पल क्या है आपका कि अंडर रूट 6724 में लास्ट का डिजिट आपका 4 है। 4 है तो अभी हमने पहले बताया था कि जिस क्वेश्चन के लास्ट में 4 आए उसमें हम दो केस बनेगा। कौन कौन सा, या तो 2 होगा लास्ट में या तो 8 होगा। अब फिर 67 आपका 67 किसके किसके रूट के बीच में है, स्क्वायर के बीच में है, यानी 82 और 92 के स्क्वायर के बीच में आएगा। हम लेंगे ऊपर वाला यानी छोटा वाला, तो या तो 82 होगा मेरा आंसर या तो 88 होगा। अब ये दोनों लड़ाई करने लगे कि कैसे हम रहेंगे, तो कैसे आप करोगे इसको डिसाइड। इसके लिए 67 जिसके नज़दीक हो, यानी 64 के नज़दीक हो या फिर 81 के नज़दीक हो। तो किसके नज़दीक है ये,
64 के नज़दीक है, 67 64 के नज़दीक है, यानी कि ऊपर वाले के नज़दीक है। तो ऊपर वाले के नज़दीक है तो ऊपर वाला आपका क्या लिया हम 2, यानी योर आंसर विल बी 82। समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल और करके देखते हैं। √4624, इसका भी लास्ट डिजिट क्या है आपका 4 है। जब 4 है तो इसमें भी 2 केस फॉलो होगा, एक 2 और एक 8। अब 46 जो है वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 6 के स्क्वायर के और 7 के स्क्वायर के बीच में आएगा। 6 का स्क्वायर के और 7 के स्क्वायर के बीच में आएगा आपका, तो हम ऊपर वाला पहले लेंगे, यानी 6 ले लिए। अब 2 केस फॉलो अप होगा, एक 62 और एक 68, यानी 62 और 68 फॉलो अप हुआ। अब इन दोनों में डिसाइड करना हमें कि क्या होगा। अब 46 किसके नज़दीक है, 46 आपका 7 के स्क्वायर के नज़दीक है, यानी 49 के नज़दीक है। जब 49 के नज़दीक है यानी मेरा जो केस होगा वो नीचे वालों को लेके चलेंगे, यानी 68 मेरा क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा किसका, √4624 का। अब ऐसे ही बात करते हैं जब मेरा क्या हो 5 डिजिट का रूट निकालना हो, यानी √25281। वही काम करेंगे, लास्ट वाले का पेयर बनाएंगे, बाकी जो बचेगा उसको एक साथ लिख लेंगे। तो हम कैसे करेंगे, फिर देखिए लास्ट में 1 आया, फिर 2 केस हमको मिलेगा 1 और 9। अब 252 किसका स्क्वायर होगा, इसके लिए आपको 15 का स्क्वायर लिखिए और 16 का स्क्वायर लिखेंगे, यानी इसी के बीच में मेरा 252 आएगा। अब हम ऊपर वाले को लिखते हैं हमेशा, यानी छोटे वाले को। जब छोटे वाले को लिखोगे आप तो क्या हो जाएगा 151 या फिर 159, यही इसी दोनों में से कोई एक होगा। अब फिर हमको क्या डिसाइड करना है कि क्या होगा, 151 होगा या फिर 159 होगा। इसके लिए यानी कि फिर वही केस देखेंगे कि 252 किसके नज़दीक है, यानी नज़दीक किसके 16 के, यानी नीचे वाले के नज़दीक है, तो योर आंसर विल बी 159। दूसरा एग्जांपल देखिए, √62001, फिर इसके लास्ट में क्या है 1 है, 1 है इसके लास्ट में, यानी फिर 2 केस फॉलो होगा आपका, एक 1 और एक 9, यानी कि अब इसके लिए 25 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर लिखेंगे। अब इसी के स्क्वायर के बीच में ये आएगा, तो सब छोटा क्या है 24 आपका छोटा है, तो हमारा 2 केस इसमें फिर मिलेगा 241 और 249। अब इसमें से क्या होगा, इसको भी हमको डिसाइड करना होगा, यानी 620 किसके नज़दीक है, तो नज़दीक किसके आपके नज़दीक है 25 के, यानी 25 के स्क्वायर के नज़दीक है 620, उसी के नज़दीक है, यानी कि नीचे वाला फॉलो अप होगा बड़ा वाला, तो बड़ा क्या है 9, तो क्या हो जाएगा 249, इसका क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। अगर कोई समस्या आपको रूट में आती है, स्क्वायर में आती है या फ्रैक्शन में आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड बाय।